नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा में INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। वे एक दिन पहले गोवा पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली गोवा तट पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मनाने पहुंचे। सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारावार के तट पर INS विक्रांत का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद जारी रखती है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी है, अगर भारत रूसी तेल खरीद जारी रखता है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। आज पहले चरण की नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जानिए इस बार राजद ने किसे कहां से बनाया उम्मीदवार। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने इस बार 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव में उतारे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करवाने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि देशों के बीच हुई गोलीबारी में 7 विमान मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस देश के थे। रविवार को टीवी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ के खतरे ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने पर मजबूर किया। वे युद्ध कर रहे थे, 7 विमान मार गिराए। यह बहुत बड़ी बात है और यह एक परमाणु युद्ध हो सकता था। दिवाली के अगले दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके साथ उन्होंने वाल्मीकि और निषाद समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई। दीपोत्सव के अगले दिन सीएम योगी ने सरयू अतिथि गृह से सीधे हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन पश्चात उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के पश्चात वह वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलकर उनके साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक में जनजी और युवाओं को जोड़ने के मंत्र दिए। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा राजनीति में कुछ बदलाव और उसे विस्तार देने को कहा। जीवित अनुभव और सुनी हुई कहानी या चेतावनी में फर्क होता है। यह फर्क प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा नेताओं को से साझा किया। बिहार में पूरी पीढ़ी जो जंगल राज की याद कर सहम जाती है। भाजपा या राजद का पूरा चुनावी अभियान इसी जंगल राज के इर्द गिर्द सिमटा हुआ चल रहा था। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे। आपके घर आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कर्तव्य पथ पर हुए दीपोत्सव को नए भारत की संकल्प शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इस हार से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। भारत के लिए स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक जड़े और एक समय टीम जीत हासिल करने के करीब दिख रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने अंतिम ओवर तक चले इस मैच में हार नहीं मानी और लक्ष्य का बचाव कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। आज दिवाली के शुभ अवसर पर साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन से लेकर चिरंजीवी तक के फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। कई सेलेब्स दिवाली के शुभ अवसर पर अपने फैंस को सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट शेयर कर दिवाली विश कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार आते ही हर घर रोशन हो जाता है। सभी के घरों में खुशियों का उत्साह, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान अधिक बढ़ जाता है। दिवाली का त्योहार आते ही हर घर रोशन हो जाता है। सभी के घरों में खुशियों का उत्साह, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान अधिक बढ़ जाता है।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।